प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे हम। दूध क्षेत्र हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका पार्ट 6 पढ़ेंगे हम। तो अब तक हमने जो पढ़ा है अब उसके कुछ उदाहरण करके देखेंगे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो 3 उदाहरण दे रखे हैं 1 से 3 तक, इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब करेंगे 1 से 3 तक उदाहरण इस वीडियो में। तो पहला उदाहरण है क्या? पहला उदाहरण है किसी धातु के गोले में एक कूलम आवेश से धनावेश करने से उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकासित करने पड़ेंगे। अगर पहला क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश धनात्मक आवेश से धनावेशित करने के लिए उस धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। आपको पता है धातु पर धनावेश लाने के लिए हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तभी धनावेश आएगा। अब हमें कितना आवेश दिया गया धनावेश अन कितना दिया गया है? Q का मान 1 कूलम दिया गया, 1 कूलम दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है? क्वांटीकरण कूलम का मिल्किन का क्वांटीकरण नियम पढ़ा था कि आवेश का क्वांटीकरण होता है तो Ne के रूप में होता है, जहाँ E इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन Q बराबर N इलेक्ट्रॉन आवेश लिख दिया हमने। भले ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है लेकिन हमें N का मान निकालना है, तो निकालना है इसलिए माइनस चला गया। अब ये ही मान लिखेंगे हम Ne का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश है तो हमें तो N का मान निकालना है। Q का मान दे रखा है तो N बराबर Q/E। अब 1 × 1 ये तो हमारा हो गया। अब Q का मान क्या है? 1, तो 1 कूलम और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कट गई, आवेश की मात्रक है। अब 10⁻19 ऊपर आ गया 1.6। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 6.5 10⁻18, मतलब 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना पड़ेगा धातु के गोले को धनावेशित करने के लिए। ये प्रथम क्वेश्चन था। उदाहरण हमारा 1.1 उदाहरण पाठ्य पुस्तक के 5 नंबर पेज पर। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा उदाहरण पूछा जा सकता है। आपको उदाहरणों पर भी ध्यान देना है जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं वो। अब 2 नंबर उदाहरण हमें देखेंगे। तो 2 नंबर उदाहरण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो। किसी वस्तु को इतना धनावेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि, कितनी द्रव्यमान में वृद्धि हो? कितनी? 9.1 नैनोग्राम। नैनो का अर्थ है 10⁹, 9.1 10⁹9 ग्राम। ये तो हमने देखा 9.1, लेकिन 9.1 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए लिखते हैं 10⁻3 से गुणा करते हैं। 9.1 × 10⁻3 से गुणा करेंगे तो 9 10⁻12 केजी हो जाएगा। अब द्रव्यमान में वृद्धि को डेलm से लिखा। अब हमें पता करना है कि वह वस्तु धनावेशित होगी या ऋण आवेशित होगी। समकक्ष में है कोई वस्तु, एक वस्तु A है, B वस्तु B है, इससे इलेक्ट्रॉन इससे आ रहा है तो इसका क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है
अमी। तो इसका द्रव्यमान में कुछ वृद्धि होगी, किसमें? बी की। तो बी पर क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन घन किया है ऋण आवेश, यानी जिस वस्तु में द्रव्यमान की वृद्धि हो रही है उस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी वह इलेक्ट्रॉन घन कर रही है, इस कारण उसकी वृद्धि हुई है। अब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन क्या है, अर्थात वह वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या त्यागेगी। तो द्रव्यमान वृद्धि के लिए वह वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण। और उस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको पहला पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु लेगी। तो हमें ये देखना है। तो माना कि वस्तु पहला, इसका पहला पार्ट है, माना वस्तु अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। मान अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है? एम ई मास है। एम ई का क्या मान है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते है वह वस्तु, तो उसका द्रव्यमान कितना बढ़ना चाहिए? द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होनी चाहिए? अन इंटू द्रव्यमान का मास एम ई, इतनी उसके द्रव्यमान में वस्तु वृद्धि होती है। वास्तव में वृद्धि कितनी होती है? डेल एम, यानी 9.1 × 10⁻12 kg होती है। हमें n का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने घन किए, तो हम n बराबर डेल एम पॉन एम ई, यानी 9.1 × 10⁻12 kg समान मात्रक होने चाहिए दोनों में के द्रव्यमान में। चाहे ग्राम में हो तो इसका ग्राम में क्या होगा? 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो ग्राम के होंगे तो दोनों ग्राम में लेने होंगे दोनों के द्रव्यमान, और ये हो गए kg। तो ये 9.1 से 9.1 से डिवाइड हो गया, 10⁻12 प्लस 10⁻, ये जुड़ेगा तो आ जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो उसे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, जिसके कारण उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अब पूछा है आवेश का मान क्या है, उसकी नेचर क्या है। तो आवेश का मान क्या है, उसकी नेचर क्या है। नेचर तो प्रकृति होती है, तो वो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इसकी प्रकृति क्या होगी? ऋण आवेशित होगी। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए? 10⁻19। तो एक पता है हमें कि कितना आवेश होगा? N Q E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो Q का मान N × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये आ जाएगा हमारा क्या? ये इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो टोटल आवेश 19 × 1.6 कूलम। तो उस वस्तु पर 1.6 कूलम ऋण आवेशित आएगा, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ये हमारा उदाहरण हुआ, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल डिफरेंट उदाहरण है। इसमें क्या पूछा है कि एक वस्तु है जो आवेशित होती है, उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, यानी 9.1 10⁻19 ग्राम, यानी 9.1 10⁻12 kg वृद्धि होती है। तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तभी उसके मास में वृद्धि होगी, अर्थात उस पर ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है कितने? अन। तो अन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन का मास m ही है, तो द्रव्यमान में उस वस्तु में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? n × m e। अब ये द्रव्यमान में वृद्धि कितनी है? डेल एम का मान 9.1 10⁻12 kg, n का मान ज्ञात करना, डेल्टा एम में m e का भाग देंगे और आ जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन घन की आवेश का मान ज्ञात करना है तो e से गुणा कर देंगे, 1.6 आ जाएगा, प्रकृति नेगेटिव है। ये हमारा उदाहरण 2 गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा 3 नंबर उदाहरण है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही उदाहरण आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के, 2 के नंबर के, या बड़ा प्रश्न आता है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट करके ऐसे उदाहरण पूछ लेते हैं। ये परीक्षा में बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर एग्जाम्पल। 3 नंबर 1.3 उदाहरण क्या है पहले ये बताता हूँ। क्या पूछा है, एक कप जल यानी एक कप जल है वो कितना है 250 ग्राम। जी आएगा ग्राम। 250 ग्राम जल में कितने धन आवेश होगा, धन आवेश कितने होगा, कितने धन आवेश, कितना ऋण आवेश होगा, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कितना नेगेटिव चार्ज होगा, यही पूछा गया है, यही हम बताएंगे। तो पहली बात यही है कि जल का फॉर्मूला क्या है। जल का फॉर्मूला H2O है, H2O है। क्या है, H2O है। अब इसका अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार 1 है और ऑक्सीजन का जो अणुभार है 16। तो इसमें इस जल का अणुभार जो कितना होगा, अणुभार वो कितना होगा 2 × 1 + 16 अर्थात 18। इसका अणुभार 18। अब मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इसका मोलर द्रव्यमान वो होगा 18 ग्राम पर मोल, अर्थात 1 मोल में जल के कितने अणु होंगे 18 ग्राम। 18 ग्राम में 1 मोल है। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं 6.022 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं, एटम होते हैं ऐसे था। ये हो गई 1 मोल में। तो 1 मोल में 6.022 10 की पावर 23 आइटम यानी जल के अणु होंगे, जल के परमाणु होंगे, जल के अणु होंगे। 18 ग्राम जल में 6.02 10 की पावर -23 जल के अणु हो गए। क्या हो गए, जल के अणु 1 मोल जल में यानी 18 ग्राम जल में। तो इतने जल के अणु होंगे, लेकिन जल के अणु में भी क्या है, आइटम। ये क्या है, अणु, और हमें क्या ज्ञात करता है, एटम्स। आइटम्स क्या है, HO यानी 2 हाइड्रोजन आइटम है और 1 है ऑक्सीजन। तो जल के अणु में कितने हैं परमाणु, 3 आइटम है, 3 आइटम है। तो 1 मोल जल के अणु में, 1 मोल जल में यानी 18 ग्राम जल में यानी 6.2 × 10 की पावर 23 H2 अणु में कितने परमाणु होंगे, 3 × 10 6.022 10 की पावर 23 H2 क्या होंगे, आइटम्स यानी परमाणु होंगे। इतने परमाणु होंगे, 3 से गुणा हो जाए। हमें इससे क्या पता चला, परमाणु से जल का कितना अणु है, हमें मास दिया गया m 250 ग्राम, 18 ग्राम। अब हमने 18 ग्राम के बारे में पता कर लिया कितने परमाणु होते हैं। परमाणु की संख्या इसलिए ज्ञात की कि परमाणु में ही हम क्या ज्ञात करेंगे, आवेश या ऋण आवेश। तो 250 ग्राम जल में कितने मोल हुए जल के, 250 ग्राम जल में जल के कितने मोल हुए, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, जल के 18 ग्राम। तो 250 ml में मोल की संख्या कितनी हुई, 250 ग्राम डिवाइड 18 ग्राम। ये हमारे हो गई मोल की संख्या, मोल्स। ये हमारे मोल्स हो गई 250/18। ये तो हमारे मोल्स हो गए। हमने जो समझा, ये मोल हो। मोल की संख्या से 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी हुई, तो मोल की संख्या से इसको गुना करेंगे। H2O 250 ग्राम H2O
250 ग्राम जल के अणु में कितने मोल हुए? 250 18 डिवाइड मोल हो गई। इतने मोल में कितने H2 अणु हुए ये ज्ञात करना है। तो 250 × 18 × अवगाद्रो संख्या 6.022 10 की पावर 23 H2 अणु। अब हमें आवेश ज्ञात करना है। तो जल के अणु पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जल के अणु में कितने प्रोटॉन? हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जल के अणु में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन होते हैं। तो जल के टोटल अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। जो धनावेश होगा वो 10 प्रोटॉन के कारण होगा, जो ऋणावेश होगा 10 इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो जो आवेश है हमें ज्ञात करने के लिए दोनों पर क्या आवेश होगा? 10 क्यू आवेश होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान है। तो 10 क्यू चार्ज ज्ञात करना है, धनावेश चार्ज ज्ञात करना है। तो धनावेश प्लस 250 × 18 × 6.022 × 10 की पावर 23 × 10 E का मान हमें पता है, वो रख देंगे 1.6 × 10 की पावर -19। अब ये इससे कट गया, 10 की पावर 4 रह गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वो आंसर आएगा 1.337 × 10 की पावर 7 कूलम। 10 की पावर 7 कूलम। इतना ही धनावेशित होगा, इतना ही ऋणावेशित होगा, क्योंकि जल का अणु उदासीन है। ये हमने मोल के बारे में समझा। परमाणु की संख्या किस प्रकार ज्ञात करनी है। अगर उदाहरण के लिए हमें दे दिया जाए ये तो जल का अणु था तो अलग तरीके से निकला, अलग होंगे तो अलग तरीके से। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु है तो यहाँ पर क्या होता? 2 हो जाते, यहाँ परमाणु की संख्या 2 हो जाती, इसको सीधा ही गुणा कर देते तो रिजल्ट आ जाता 1 ऑक्सीजन के द्वारा। ये सिंपल है, ऐसे उदाहरण ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आगे एक नए टॉपिक लाएंगे आपके लिए।